पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक दल के नेता बने नायब सैनी के हाथों में ही रहेगी हरियाणा की कमान। विधायक दल की बैठक में नाम पर लगी मुहर। नायब सैनी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। बोले, हरियाणा की जनता ने भाजपा पर जताया विश्वास। जनता ने पीएम मोदी की नीतियों पर विश्वास जताया है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना ऐतिहासिक है, ये कहा अनिल विज ने। कांग्रेस के दुष्प्रचार को जनता ने किया अनदेखा। कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। कुमारी शैलजा ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, जो काम 10 सालों में नहीं हुए वो जल्द हो। हम चाहते हैं भाजपा हरियाणा को आगे बढ़ाए। अंबाला में अब तक पराली जलाने के 26 मामले सामने आए हैं। मामलों में अब तक किसानों पर 62,500 रुपए का चालान हुआ। उपायुक्त ने पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा में आज यानी कि बुधवार से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। जी हां, राज्य में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को बुधवार को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ही होंगे। जी हां, अमित शाह ने ये कहा कि बैठक में एक ही प्रस्ताव मिला जो नायब सैनी के नाम का था। मैं उनका नाम घोषित करता हूँ। नायब सैनी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। हरियाणा नए चुने हुई विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। नायब सैनी भाजपा विधायक दल के नेता बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और जनता का धन्यवाद करता हूं। आगे कहा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया। तो वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह का मैं आभार जताता हूं। सुनिए क्या कुछ कहा नायब सैनी ने। हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। लगातार राज्य में भगवा लहराया है। जी हां, नायब सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने विधायक दल का नेता चुना गया है, तो कल वो शपथ ग्रहण करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। जरा देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलने के साथ ही अब हरियाणा प्रदेश को मिल गया है अपना मुख्यमंत्री। नायब सैनी वो नाम है जिसको लेकर कई कयास पहले थे, उन तमाम कयासों पर आज रोक लग गई है। जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज पंचकुला में मौजूद हैं, विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं पर्यवेक्षक के रूप में, उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है, उनके नाम की घोषणा की है। उन्होंने तमाम विधायकों जो कि बैठक में मौजूद थे उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि सर्वसम्मति से उनका नाम चुना गया है। मैं चाहूंगी मेरे
सहयोगी दिखाएं। इस वक्त हम पंचकमल के बाहर मौजूद है। पंचकमल भारतीय जनता पार्टी का राज्य स्तरीय कार्यालय पंचकुला में मौजूद है, सकेतड़ी में, जहां पर आप देखिए बाहर भी समर्थकों का जो है तांता लगा हुआ है और इस वक्त अंदर मौजूद हैं तमाम विधायक और विधायक दल के नेता जो चुने गए हैं। नायब सिंह सैनी, जिस नाम को लेकर कुछ दिनों से चर्चा थी कि आखिर कौन होंगे हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री, 15वीं विधानसभा चुनी गई है और चुनाव के बाद ही जब से काउंटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तब से ये चर्चा थी कि आखिरकार अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा ने ये पूरा चुनाव जो है उनके नाम के साथ ही लड़ा है और पहले ही घोषणा अपने मुख्यमंत्री चेहरे की उनके द्वारा कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुले मन से आह्वान कर चुके थे और आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी यानी विधायक दल के जो नेता हैं उन्हें चुना गया है। और अब आगामी जो कार्रवाई है, अब से यहाँ कुछ ही देर में यहाँ से हरियाणा के जो राज्यपाल का आवास है चंडीगढ़ स्थित, वहाँ पर कूच किया जाएगा। तमाम जो विधायक हैं भाजपा के नेता की अगुवाई में वहाँ कूच करेंगे और भाजपा द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर यानी कल पंचकुला में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सेक्टर 5 से दशहरा ग्राउंड में किया जाएगा, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं शिरकत करेंगे और तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं उसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ भाजपा जिन राज्यों में सरकार जहां भाजपा की है, ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे, सांसद उसमें शामिल होंगे और भव्य जो समारोह है ये आयोजित पंचकुला में किया जाएगा। इसी के साथ जो कहीं ना कहीं खेमेबाजी की थी, नाराजगी की बातें चर्चाएं थी कि अनिल विज भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बनने की मांग अपनी रखते हैं, इच्छा रखते हैं। राव इंद्रजीत द्वारा जो दक्षिण हरियाणा के विधायक को मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो मांग है, इस तरह की कई चर्चाएं थी। उन तमाम चर्चाओं पर आज रोक लग गई है। नवनिर्वाचित विधायक और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एक ऐतिहासिक पल है जब हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमने काम किया और आगे भी काम करेंगे। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। ये देखिए एक बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है कि तीसरी बार कोई सरकार हरियाणा में रिपीट होने जा रही है और वो भारतीय जनता पार्टी की। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध होता है कि हमें पॉजिटिविटी का वोट मिला है। कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार किया था कि हमारी एंटी इनकम्बेंसी है, हमारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी। प्रो इनकम्बेंसी के कारण तीसरी बार, पहली बार प्रदेश में कोई सरकार बनी है, क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है। हमने काम किए, लोगों ने उसको माना और आगे भी जो जो हमने कहा है हम वो काम करके दिखाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जैसे वो सारे देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, उसी गति और उसी स्पीड के साथ हम भी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे प्रदेश को लेके जाएंगे। ना मैंने पिछले में मांगा, ना आज से पहले कभी मांगा और ना मैं आगे मांगूंगा। मुझे तो किसी गेट पे चौकीदार बना देंगे, वहां पे भी मैं खड़ा होकर निष्ठापूर्वक काम करूंगा और वहीं से चौके चक्के मारूंगा। नहीं, हमारे नेता हैं, उनसे बात हमारी होती रहती है। अमित शाह जी एक बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं और सारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी इतना ग्रो कर रही है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम हो जो 10 सालों में नहीं हुए हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे ये सरकार कहते हैं उसके पहिए खत्म हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा हरियाणा को आगे बढ़ाए। इतने दिन हो गए हैं, भाजपा अभी तक फैसला नहीं कर पाई। हम तो चाहेंगे कि जल्दी काम शुरू हो, जो 10 साल से काम नहीं हुए हैं। अब जैसे भी इनको मैंडेट मिला है, हरियाणा के लोगों को आगे लेकर जाएं। जिसको ये डबल इंजन सरकार कहते हैं, उस सरकार को जो पहिए बिल्कुल खत्म हो चुके थे, घिस चुके हैं, उनको आगे बढ़ाएं और हरियाणा के लोगों को आगे बढ़ाएं। हरियाणा में अभी देखा जा रहा है, कमेटी बनाई गई है, क्या कारण हुए हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जो हमारा गठबंधन है वो सरकार बनाएगा। और दूसरे भी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए सारे चुनाव लड़ेगी और प्रियंका जी वायनाड से लड़ रही हैं, ये तो सबसे खुशी की बात।
विधायक दल का नेता चुनने पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास पर उनके कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी ने लोगों को मिठाइयां बांटी। मुख्यमंत्री निवास के कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी ने ये कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। एक बार फिर हरियाणा प्रदेश की जनता ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री चुना है। कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 में पिछले 6 से 7 साल से कार्यालय चल रहा है और यहाँ पर बैठकर भी कई बार नायब सिंह सैनी प्रदेश की जनता की समस्या सुनते आए हैं और उनका मौके पर ही निदान भी करते आए हैं। बहुत ही खुशी की बात है और मैं तो कहूँगा कि अगर हम देखें तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे अपने देश में जो एक ये विकास की लहर चली थी और यहाँ पर पिछले 10 साल से माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए और बीच में जब 56 दिन के लिए हमारे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनाए गए तो उनकी जो नीतियों ने लोगों के बीच में पहुंचाया, जन जन के बीच में गए और लोगों ने विश्वास जताया। उसी का कारण है कि आज तीसरी बार हरियाणा में, ये पहली बार एक ऐसा मौका है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। आभार है केंद्रीय हमारे नेतृत्व का जिन्होंने ये विश्वास जताया है माननीय श्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के अंदर। और एक बात कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की जो कार्यशैली रही है पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत ही मेहनती और कर्मठ इंसान है। रात के 3-3 बजे तक आप लोग मीडिया भाइयों ने देखा है कि रात के 3-3 बजे तक यहाँ पर कार्य चले हैं। 3 बजे के बाद तो जाके वो रात का खाना खाते थे। तो ये मेहनत का और उनकी ईमानदारी जो सौम्य है, उनका स्वभाव है, मिलनसार व्यक्तित्व है, ये सब उनका नतीजा है। किसान व आढ़तियों की सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि इस बार फसल खरीद प्रक्रिया जो है वो बेहतर रही है और यही वजह है कि किसान तुरंत मंडी में आते हैं और बिना झंझट फसल बेच रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार मंडियों में खरीद को लेकर सरकार के निर्देशों पर प्रशासन के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दादरी की मंडियों में अब तक करीब 1,52,000 क्विंटल बाजरा जो है वो उसकी आवक हो चुकी है, जिसमें से 68,000 क्विंटल की लिफ्टिंग हो चुकी है। इस बार मार्केट कमेटी ने उठान को लेकर आढ़तियों की 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो उठान का कार्य देखेगी। खरीद बिल्कुल संतुष्ट है, खरीद बढ़िया चल रही है, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल आते ही ट्राली खाली होती है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं, काम बढ़िया चल रहा है। क्योंकि इस तरह की कोई समस्या बिजली पानी की ना कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सारी व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया चल रही है सरकार की तरफ से। तो क्या किसान संतुष्ट हैं? बिल्कुल फिलहाल तो संतुष्ट हैं जी। अब खरीफ की फसल जोरों पे है, बाजरा के साथ साथ कपास भी खूब आ रही है और कपास अच्छे भाव में सरकार से समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है। किसान संतुष्ट है। बाजरा के लिए किसानों के लिए घर पे ही सुविधा है कि वो घर पे अपने गेट पास जारी करेंगे और गेट पास में एक QR कोड होता है, उससे मात्र 2 या 3 सेकंड में उनका जो गेट पास जारी होता है और किसान अपना धर्म काटा करके बाजरा उतराने में 10-15 मिनट में अपने घर पे वापस पहुंच जाता है। पेमेंट भुगतान उनका ऑनलाइन है। जैसे ही बाजरा बिकेगा 72 घंटे में उनके खाते में सीधा भुगतान है। किसी प्रकार की भुगतान की किसान को कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। आड़ती जो है खरीद में किसी प्रक्रिया में कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। उठान के बारे में एक आड़ती ने एक समिति बनाई है 6 आदमी की, जो कि एक लाइन में एक आदमी बना के पूरी लाइन की व्यवस्था उस आदमी के जिम्मे लगाई, उस आड़ती के, और वो उसको सुचारू रूप से चल रहा है। बारदाना समय पे दुकानों पे पहुंच रहा है और उठान के बारे में व्यवस्था कल ही बनाई है और वो ठीक ठाक चले, इसके लिए पूरा प्रयास है। हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के बाद नूंह जिला सरसों की आवक में दूसरे स्थान पर आता है। इस बार नूंह जिला में सरसों की बिजाई 80,000 हेक्टेयर में की जाएगी। जिले के कृषि अधिकारी वीरेंद्र देव आर्य ने कहा कि नूंह जिले में इस बार 80,000 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की बिजाई जो है वो की जाएगी। कृषि अधिकारी ने यह भी कहा कि सरसों बिजाई का उचित समय है। 1 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सरसों की बिजाई की जाती है। इसके बाद फिर पिछेती फसल की बिजाई की जाएगी। जिला नूंह में जो नॉर्मल तौर पर लगभग 80,000 एकड़ में बिजाई होती है सरसों की, और अभी तक क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही बिजाई शुरू होती है और ये लगभग 25 अक्टूबर तक चलती है। अभी तक हमारे ज़िले में लगभग 42-43,000 एकड़ में सरसों की बिजाई हो चुकी है और उम्मीद है कि ये लगभग 80 के आसपास ही पहुंचेगी सीजन में।
और आने वाले 10 दिनों में ये बिजाई लगभग कंप्लीट हो जाएगी सरसों की। पिछले साल ये हमारे पास 80,000 एकड़ में सोइंग हुई थी सरसों की, और नॉर्मली इतना ही एरिया रहता है हर साल इसमें 80,000 एकड़ के आसपास, और उम्मीद है कि अब की बार भी इतना एरिया में सोइंग होगी। नहीं, लेट नहीं है सरसों की बिजाई। सरसों की बिजाई का जो उचित समय वो 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट होता है और 25 अक्टूबर तक बिजाई का उपयुक्त समय है। यदि हम 25 अक्टूबर तक किसान बाई करते हैं तो उसकी यील्ड भी अच्छी आती है। तो लेट अभी कोई नहीं है सरसों की बिजाई, और उम्मीद है कि 25 अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, किसानों का पीला सोना पककर तैयार हो चुका है और कटकर मंडियों में पहुंच गया है, जिसके बाद अब किसान अपनी अगली फसल लगाने में जुट चुके हैं। अगली फसल लगाने से पहले किसान अपने खेतों में बचे पिछली फसल के अवशेषों को जला देते हैं, जिसे पराली कहा जाता है। तो वहीं अम्बाला जिले में अब तक पराली जलाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि प्रशासन लगातार किसानों को पराली ना जलाने को लेकर जागरूक भी कर रहा है, और इस बारे में जानकारी देते हुए डीडीए जसविंदर सिंह ने ये कहा कि अभी तक 56 मामले सामने आ चुके हैं और जिनमें से 26 मामले सही निकले हैं, और इन मामलों में हिसाब से किसानों पर अभी तक 62,500 का चालान जो है वो किया जा चुका है। आरसेक से जो लोकेशन प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग अभी तक 56 केसेस हमारे पास आए हैं, जिनमें से वेरीफाई टीम द्वारा किए गए हैं वो 26 केस ही आगजनी खेतों में पाई गई। उनमें किसानों पे 62,500 रुपये का फाइन लग चुका है, और कल उपायुक्त महोदय ने मीटिंग ली थी सभी एसडीएम, ग्राम सचिव, पटवारी और हमारे बीडीपीओ वगैरह की, कृषि विभाग भी उसमें शामिल था। आज सभी टीमें फील्ड में हैं, और जहां भी आगजनी की घटना कोई किसान लगाता मिला है तो कल उपायुक्त महोदय ने कहा कि एफआईआर किसानों के अगेंस्ट करें। तो और इसके साथ साथ हमारी जो टीमें हैं वो किसानों को स्कूल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी किसानों को बता रही हैं, और पिछले साल से अभी तक लगभग 20% की रिडक्शन आई है, और हम कोशिश करेंगे कि ये रिडक्शन और बढ़े। 62,500 रुपये का अभी तक हमने कलेक्ट कर लिए हैं किसान से इन्वायरमेंट चार्जेस के तौर पर। नहीं, अभी तक किसी किसान के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, लेकिन अगर आगे से मिलेगा तो एफआईआर दर्ज होगी। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।